नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जिगर। हमारे आसपास समय के आर पार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की राजनीतिक हलचल और प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से जन सुराज अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करके 3500 किलोमीटर तक की पदयात्रा पर कूच करने के लिए निकल चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों निकली जन सुराज यात्रा और पीके ने क्यों निकाली जन सुराज यात्रा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि जन आधार मापने का यह तरीका है। उनके पास मुद्दा तो बहुत है, बिहार का देश के लिए योगदान भी बहुत है। स्वतंत्रता संग्राम हो या आजाद भारत, सभी जगह पे बिहार का एक एक जो वहां का नागरिक है उसका एक योगदान अलग तरीके से है। आईएएस कैडर के सिलेक्शन में भी बिहार का दबदबा बरकरार है। देश भर में आईएएस कैडर में शामिल कुछ अधिकारियों में से लगभग 2/3 10 राज्यों में ही है और इसमें लगभग 450-500 अफसर बिहारी है और टॉप 10 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर हर 8वां अधिकारी बिहारी है। फिर भी प्रशांत किशोर को क्यों लग रहा है बिहार का युवा आगे नहीं आता? क्यों लगा कि बिहार का युवा मजदूर बनके देश के अन्य राज्यों में घूम रहा है? देश की आर्थिक प्रगति में हर बिहारी युवा का योगदान है, वह हमें स्वीकारना ही होगा। आपके शहर में बिल्डिंग निर्माण कार्य हो या सब्जी मंडी में आपको बिहार का प्रतिनिधित्व मिलेगा। फिर क्यों लगा प्रशांत किशोर को बिहार पिछड़ा राज्य है? यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल जनसुराज यात्रा से प्रशांत किशोर बिहार का पिछड़ा समाज के बारे में क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। बिहार की आज दशा क्या है, यहाँ पलायन की स्थिति देख लीजिए आप। एक ही चीज हम लोग पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हैं, नए लड़कों की फौज जो जाकर मजदूरी करता है पूरे देश में। हम यहाँ से कंप्यूटर नहीं भेज रहे हैं, सीमेंट छड़ नहीं बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर टीवी नहीं बना रहे हैं। नए लड़कों को 16 साल 18 साल 19 साल में ट्रेन पर बैठाकर मजदूरी करने के लिए पूरे देश में भेज रहे हैं। ये कभी ज्ञान की भूमि रही है और आज हम लोग लो ग्रेड लेबर के सप्लायर बना दिए गए। एक लड़का जो 16 साल 18 साल की उम्र में जाता है, जीवन भर अपनी, जब तक उसकी फिजिकली जवानी है, शरीर में ताकत है, तब तक वो सबसे कठिन जगह में जाकर मजदूरी करता है और साल में 15 दिन या 20 दिन उसको घर आने का अवसर मिलता है। जब शरीर थक जाएगा, 45 साल 50 साल 55 साल का हो जाएगा, तो वो आदमी वापस आता है और उसके घर में जो नया जवान लड़का है वो उसके जगह काम करने जाता है ना। बात पीढ़ियों से यही बात चलती आ रही है, पिछले 50-60 साल से ये बात चल रही है। पहले लोग पंजाब में धान काटने जाते थे, अब तेलंगाना और तमिलनाडु में फैक्ट्री चलाने जा रहे हैं, रोड बनाने जा रहे हैं। कुछ बदला नहीं है। अब नेता यहाँ क्या बताते हैं, आपने सुना होगा कि दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के लड़कों के साथ मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है। मीडिया वाले खबर चलाते हैं कि आज दिल्ली में बिहार के लड़कों के साथ स्टेशन पर मारपीट हो गई। किसी ने मुख्यमंत्री से पूछा, अरे भाई वहाँ लड़कों को मार दिया, क्या कहना है? तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अरे भाई देखिए, हम लोग बिहार के लोग बहुत कर्मठ लोग हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तो दिल्ली का व्यवस्था ठप हो जाएगा। सुबह में कचरा नहीं निकलेगा, सब्जी नहीं बिकेगी। हम लोग कचरा निकालने के लिए पैदा हुए हैं। ये गौरव की बात नहीं है। अगर बिहार के लड़के दिल्ली और बॉम्बे में कचरा निकाल रहे हैं तो ये गौरव की बात नहीं है, ये मजबूरी है। बिहार के लोग अगर सब्जी बेच रहे हैं वहां दिल्ली में ठेला पर,
तो ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी हम बिहार में पैदा कर रहे हो और यहाँ से ट्रेन से और प्लेन से उसको भेजते बॉम्बे और दिल्ली, तो यहाँ रोजगार मिलता, लोगों के पास पैसा होता। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। अनुमान है कि इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगेगा। इस बीच वो पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे। वहीं पटना से पश्चिम चंपारण के लिए निकलने से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प पहला मुद्दा है और महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के शहरों, गांवों और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर वो निकले हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के भितिहारवा में गांधी आश्रम से शुरू कर दी है, जहां राष्ट्रपिता ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया था। यात्रा से पहले प्रशांत किशोर नागरिक सदस्यों के साथ बातचीत करते नजर भी आए और बिहार के प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं। उसे इस दौरान कहा कि राज्यों को न केवल सरकार बदलने की आवश्यकता है, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए अच्छे लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। ये सब बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। वहां के गांवों के सरपंच क्या बोल रहे हैं, यह यात्रा के दौरान वो सुन लेते हैं। प्रशांत बाबू, हम लोग मारे हुए हैं, हम लोग गंगा जी के पेट से आए हुए हैं। आप यहाँ पटना में बिहार की राजधानी है, हमारे दियर के बगल में के रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आते हैं, नाव डूब जाता है, वहां से आने के बाद नाव डूब जाता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। नेता लोग बड़ा बड़ा कुर्ता पहन कर जाते हैं, भाषण देते हैं, पुल बना देंगे, उनका वोट मिल गया, सब हमको बन गया। परात में अगर बीमार पड़ते हैं, हमारी माँ बहन को किसी तरह का कोई प्रसव होने वाला है, उसको लाने के लिए दवा दारू के लिए हम मर जाता है। लोग नाव नहीं आएगा, रात में मर जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी बहुत दिन पहले गए थे, सोशल पार्टी में थे, तब वो कहे कि आप लोग यहाँ कैसे जिंदा हैं। प्रथम किसान सम्मेलन किए थे हमारे यहाँ। एक और बात है सर जी, हमारे यहाँ मास्टर साहब जाते हैं, वहाँ जाते हैं 11 बजे और जाकर एक बाल्टी पानी ले आओ जी, पानी ला के गोड़ हाथ धो लिए और 3 बजे फरार। 3 बजे फरार हो गए और बाकी समय लगा, खिचड़ी बना के खिला दिए और उसके बाद चल दिए। मार साहब, आपके लड़का कहाँ पढ़ता है? सेंट माइकल में पढ़ता है, लोयला में पढ़ता है। हमारा लड़का खाली खिचड़ी खिला के ले आए हैं। मेरा लड़का कहते हैं कि 80% आपको आरक्षण दिलवा देगा, 80%। उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था सही होना चाहिए। लेकिन अब दे दीजिए आरक्षण ज्यादा, अब पढ़ाइए मत कीजिए, खिचड़ी खिला के बंद कर दीजिए। हम लोग दियर में रहते हैं सर जी, वहाँ गंगा जी का पानी आना और जाना कर जाता है सर जी, बहुत तकलीफ। 3 महीना बहुत तकलीफ हो जाए, नाव से डूब जाते हैं, कोई पूछो या नहीं मिलता है। प्रशांत बाबू से मेरा निवेदन ही, दर्द को समझिएगा। हम लोग यहाँ बगल में, हम लोग पटना जिला छपरा जिला में पढ़ते हैं सर जी। कभी कह देता है पटना, कभी कह देता है छपरा, यो सरकार का नियम है। पटना कभी कभी लोग कहता है कि पटना में है, छपरा में है, दोनों में कह देते हैं। अभी अभी हुआ है, एक लड़का ने डूब गया, हम वहाँ का सरपंच है, एक लड़का डूब गया है। डूबने के बाद रात में फोन हमरा यहाँ किया, सरपंच साहब मेरा लड़का 18 साल का डूब गया, पानी आया था दूरा पर, डूब गया, तनी थाना को रिपोर्ट करवा दीजिए कि लिख ला के भेज देगा। रात में जाने के बाद दानापुर पर आए, दानापुर वहाँ लिखा हुआ था अकीलपुर थाना सारंग। प्रसाद बाबू ध्यान दीजिएगा इसको, मेरा थाना है अकीलपुर, जिला है पटना, और थाना पर लिखा हुआ है थाना अकीलपुर, जिला छपरा।
हम कहाँ जाएंगे बताइए, आप ही बताइए सर जी, हमको कहाँ जाना होगा, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ जाते हैं लेकर रात में 100 को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे दानापुर में, कहा कि नहीं आपका तो केस है छापड़ा के, आज तो रकम लड़का हमारा 18 साल के मर गया, अब छापड़ा के जाएंगे, तो लिखा हुआ है थाना अकीलपुर सारा लिखा हुआ है। नहीं सर मेरा घर है पानापुर मानस, जिला है पटना, मेरा घर है, पता लगाइए आप। हमारे हमदर्दी को समझिएगा सर जी, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मेरा लड़का भी पढ़े, दूसरा नंबर आने जाने का सुविधा हो, थाना का जो है पटना छपरा का झंझट हटा दीजिए, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि यात्रा के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर सही लोगों की पहचान करना, उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच पर लाना, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों को शामिल करने के लिए राज्य के लिए एक विजन दस्तावेज बनाने का भी काम करेगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर साल 2018 में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक आलोचना करने पर 2020 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, खासकर जब नीतीश कुमार ने संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन किया था, तब प्रशांत किशोर ने उनकी आलोचना की थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार पहले दिल्ली और फिर पटना में मिलकर दोबारा काम करने का ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को कुछ पता है कि 2005 से कितना काम हुआ है। अब सुनिए पटना से सटे दानापुर के मानस पंचायत के सरपंच ने क्या बताया और क्या सच्चाई थी, वो तो हमने सुन ली। और जननायक ने बोला कि इतनी बदहाली में लोग यहां जिंदा कैसे रहते हैं। यही एक बदहाली की बात, और प्रशांत किशोर ने एक वीडियो ट्वीट किया था, उसमें चंपारण आंदोलन शताब्दी समारोह पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, पर आंदोलन के प्रणेता और गांधी जी को चंपारण लाने वाले स्वर्गस्थ श्री राजकुमार शुक्ला जी और उनके घर के रास्ते और गली की हालत जो है, उसका एक वीडियो प्रशांत किशोर ने ट्विटर पे पोस्ट किया था और लिखा था कि ये हालत देखिए, उनकी परिजन सरकार की उदासीनता, उपेक्षा और अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने की दुखद बात। आइए देखते हैं। राजकुमार शुक्ल के नाम पर जरूर मालार्पण हो जाता है, लेकिन उस गांव की उस परिवार की सुविधा, इससे सरकार समाज किसी को मतलब नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि लौरिया ही ब्लॉक पड़ता है, वहाँ जो फ्रीडम फाइटर का वो शिलापट है, उसमें राजकुमार शुक्ल का नाम नहीं है, न यहाँ है और न मुरली भरावा गौनाहा ब्लॉक में पड़ता है, न वहाँ। सबसे बड़ी बात है कि सर उस परिवार को जितना अंग्रेजों ने नहीं सताया, उतना आजाद देश के अधिकारी लोग सताए।
वो आपकी से ज्यादा उम्मीद है। प्रशांत किशोर बोल रहा है कि बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं, सही व्यक्ति मिलेगा तभी दल बनाऊंगा। वह लोगों की पार्टी होगी जिसमें परिवारवाद नहीं चलेगा। भाषण में लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने जो यहां से पद यात्रा करने का मौका दिया है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कोई राजनेता नहीं हूं, सामान्य लड़का हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं और मैंने अमेरिका अफ्रीका में काम किया है। मीडिया बताता है कि मैं दलों को जितना हराने का काम जानता हूं और वो काम मैंने छोड़ दिया है। अब मैं बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं। पिछली 30-40 सालों से कुछ बदला नहीं है। मंच से उन्होंने कहा कि 1990 में बिहार गरीब था, आज भी यह राज्य गरीब है। इस दौरान कभी लालू यादव थे और कभी नीतीश कुमार थे और कभी भाजपा को भी मैंने जिताया है। मैं कोई वोट नहीं मांगने आया हूं, मैं आपके बीच से व्यक्ति को जिताना चाहता हूं और व्यक्ति को जीतना चाहता हूं जो आपकी चिंता करे। यहाँ हर घर से लोग पलायन है। यदि रोजगार की व्यवस्था होती तो लोग पलायन करने की जरूरत नहीं होती। प्रशांत किशोर का एक संवाद है, वो सुनते हैं। ये जो बार बार महिलाएं, गरीब तबका की महिला है कर रही है दारू के नाम पर घर में चले आते हैं। ऐसे क्यों? कौन मार रहा है? पुलिस मारता है और महिला को? हाँ, पुलिस महिला को मार रही है? अगर दारू किया हुआ है तो पत्नी को उठा के ले जाता है, माँ को उठा के ले जाता है। शराबबंदी में महिला को पुलिस मार रही है इसलिए कि आपके पंचायत में? इसलिए कि महिला अपने पति को क्यों नहीं रोकती है शराब पीने से, अपने ससुर को क्यों नहीं रोकती है, इसलिए भाग जाता है महिला घर में रहती है। छोटा छोटा आपके गाँव का बच्चा हमारे बच्ची गाँव में आती खेत में जा करके ड्रग्स ले रहा था। आपके गाँव का पूछे जो किसका बच्चा है, बोला भी शराबबंदी तो हुआ, बाकी अनेकों तरह का माने अमल और हो गया जो हम लोग सुने नहीं थे। कागज तो हम तो है ही सर, लेकिन जहाँ खोजे वही मिल जा रहा है। हम तो है ही, लेकिन जहाँ खोजे वही मिल जा रहा है। हाँ, लेकिन वो मिल रहा है वो तो एक बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि महिला को यहाँ से पुलिस पकड़ के ले जा रही है, मुसहरपुरी के महिलाओं को पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या बात है? महिला को कोई पुलिस थाना में कैसे ले जाएगी बिना महिला पुलिस आती है। तब कल्पना कर सकते हैं जब पीछे अंग्रेज का शासन रहा होगा तो इससे बेटा जरूर रहा होगा। अंग्रेज के शासन से बेहतर था। आप साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल को हम घर पे चेक कर देना है कि नहीं? सब पत्रकार है। आप पत्रकार हैं यहाँ? साहब बता रहे हैं कि महिला ये खासकर मुसहर टोली की महिलाओं को पकड़ के ले जाती है पुलिस। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि जो सचमुच में आरोपी है जिस घर में और आरोपी फरार है, तो ऐसे स्थिति में आरोपी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से दबाव बनाने के लिए फिर वो देखा कि मेरा महिला थाना में चला गया तो अपने को सरेंडर करेगा, इस तरह से होता है। और दूसरी नंबर बात ये है कि यहाँ तक शराब आता कैसे है जब बिहार में शराब बंद है? ये बात होती है, यहाँ तक शराब आ कैसे? महिला को साथ तो होता ही है, तो नहीं जाता है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि व्यक्ति की समस्या वो जानने के लिए निकले हैं, वही आपका प्रतिनिधि भी यहाँ से ही बनेगा। 10 साल में 11 चुनाव लड़ाने का अनुभव है, लेकिन बिना जनता की समस्या जाने किसी भी चुनाव को जिता नहीं सकते। मैं तो आप जैसी समस्याओं बताने वाला हूं और उसको शेप दूंगा। सही व्यक्ति मिलेगा तभी दल बनाऊंगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, ये भी उनका बोलना है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो दांत खट्टा भी कर देंगे। ये चुनौती वो बिहार के राजनीतिक अखाड़े के माहिर लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दल को दे रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होगी, ऐसा दावा प्रशांत किशोर का है।
आपके बीच से जिनको चुनेंगे उसे ही आप जिताएंगे, ऐसा भी वो जनता को इस यात्रा के दौरान समझा रहे हैं। और बोलते हैं कि मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं, अगले 1.5 साल तक वो कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं, अविरत ये यात्रा चालू ही रहेगी। जब तक सही व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक वो दल भी नहीं बनाएंगे और सभी लोगों को वो एक साथ जुड़ते जुड़ते चलते रहेंगे। और वोट देते समय आप सभी को स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये भी प्रशांत किशोर ने उनकी यात्रा के दौरान जितने लोग उनके संपर्क में आए उन सभी को यही बात बोली, क्योंकि जो आपकी चिंता करे उनको ही वोट देना चाहिए। ये बात भी उनकी सही है। जनता क्या बोल रही है ये यात्रा जो निकाली है उस पर आइए देखते हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूं। यहाँ जो राजनीतिक परिदृश्य देखा हूँ यह अपने आप में और इसका जो है सो कि वर्णन करना मुश्किल है। बिहार में कि पूरे हिंदुस्तान में वास्तविक में राजनीति में ये एक नई पहल है, नई सोच, नई विकल्प। हमें ऐसा विश्वास है, मानना है, जो बिहार में आज़ादी के बाद बिहार के धरती पर इस तरह की राजनीति किसी ने नहीं किया था। जन स्वराज की जो कल्पना है सही मायने में सही है। पहले हम लोग बहुत सारी परिभाषाएं मिली है हर पार्टी से, लेकिन अब वो व्यवस्था बदलेंगे, प्रशांत जी के साथ चलते एक रेवोल्यूशन हम लोग बहुत बड़ी संख्या में इसको ये करेंगे, कारगर बनाएंगे। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही यह निर्णय हो सकेगा बिहार की फैसला। अब बिहार का समय आ गया है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक है, बिहार में बहुत ही आवश्यक है और जनता को समझाने की शक्ति प्रशांत किशोर में ही है। 100% उम्मीद लगाए हैं जो बदलाव होगी, लोग जुड़ेंगे, बहुत भरपूर लोग जुड़ेंगे, भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा जो है सो पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा सोच है, इस सोच का जवाब देंगे। और सबको को लोग कहते हैं एक बार हम लोग फिर से चंपारण चले। बेहतर और विकसित बिहार के लिए जन सुराज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अपना लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर अब बिहार में पूरी ताकत के साथ सक्रिय होने जा रहे हैं। निरंतर चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य वे जन जागरण बताते हैं और दावा करते हैं कि इससे राज्य में व्यवस्था परिवर्तन की एक जमीन तैयार होगी। एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, उसमें यह जो यात्रा है उसके 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में वहां की जनता कैसा प्रतिभाव दे रही है और कैसा स्वागत कर रही है, आइए देखते हैं।
2 तारीख का जो ये इसकी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, हमारी शुभकामना भी है और हम लोग काफ़ी मतलब दल बल के साथ जाएंगे भी। बिहार वह भूमि है जो बदलाव करता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार को बदलने का संकल्प लिया था और उस समय नारा लगता था कि गुजरात की जीत हमारी है, बिहार की बारी है। और बिहार जब बदलाव किया तो पूरा हिंदुस्तान बदल गया। इसी शुभकामना के साथ यह कार्यक्रम सफल होगा, हम लोग की भागीदारी होगी। निश्चित प्रशांत जी को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो समाज के लोग हैं, चाहे हमारे जो साथ देने वाले लोग हैं, आने वाले समय में इनका जो पद यात्रा होगा, ऐसा नहीं मुजफ्फरपुर में ही, हम लोग दूसरे जगह भी 10-5 आदमी जरूर जाएंगे और हमारी शुभकामना है कि अपने मिशन में ये सफल हो। प्रशांत जी के हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत पहले से फॉलो करते थे। हम लोग यही जानते थे कि सरकार बदलने में ये माहिर है, लेकिन उनसे बात होने पर लगा कि वो सरकार ही नहीं, ये व्यवस्था बदलने के लिए चले हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके कदम में कदम मिला के चलना चाहिए। इनके पद यात्रा में हम लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं और तमाम अपने युवा साथी और अभिभावक लोग से आग्रह भी करते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मदद करना चाहिए ताकि बिहार का व्यवस्था। नेता हो तड़न, नेताजी से ज्यादा उनकर गन लेके 4 गो आदमी घेर ले, कहीं रवा से छुआ मत जा। कोई कोई हमरा के मारता गाँव में गाँव जाता नहीं 3500 किलोमीटर। गलतियों का क्या उन लोग के हमनी के तो फट दबाव दे देता है। गरीब पैसा नहीं वोट के अधिकार बा ना, रउआ भी जो सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार बा, जेकरा के गद्दी पे बैठाई उहे बैठी। वोट विश्वास करके दिया था, बाद में रउआ अपना विश्वास दोस्तों, जन सुराज पदयात्रा से बिहार की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा वह समय के गर्भ में है, लेकिन देश की नजर बिहार की सभी घटनाओं पर टिकी हुई है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।